की दिशा और दशा तय करने के लिए सरकारी बजट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं आज, जो है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन, जो आज का हमारा टॉपिक है सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। अब बजट नाम से भी आप परिचित हैं, 11th में भी पढ़ा है आपने। तो बजट क्या होता है, काफी बार आपने अपने घर में भी ऐसा वर्ड सुना है कि बजट क्या है। देखिए, जब हम अपने पहले थोड़ा सा समझते हैं घर से भी कि देखिए आपके यहाँ भी मंथली जो पेमेंट आती है, जो आपके माता पिता को जो भी है सैलरी मिलती है मंथली, जो वो काम करते हैं और फिर महीने में उनकी एक बार जो सैलरी आती है, फिर वो क्या करते हैं कि उसी सैलरी में कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है उस पर बैठकर डिस्कस करते हैं और एक बजट तैयार करते हैं और बनाते हैं कि हमें कौन सा काम पहले करना है, किस काम पे हमें अभी खर्च करना है, किस पे हमें कितना जरूरी है अभी खर्च करना, किसको हम अभी नहीं करें तो भी चल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ उनका बजट तैयार होता है और वो भी उस आय को ध्यान में रखते हुए जितनी उनकी सैलरी आ रही है उसके हिसाब से वो अपना बजट तैयार कर दे। कुछ इसी प्रकार हम सरकारी बजट पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी सरकार बनाती है। सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है? सरकारी बजट सरकार का वह वार्षिक लेखा विवरण है जिसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय को दर्शाया जाता है। ठीक है, कि सरकार को कितने मिले और कितना खर्च हुआ, कि आय उन्हें कितनी मिली। एक अनुमानित मतलब कि थोड़ा सा अनुमान लग जाता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है कि इतना, तो कितना उन्हें मिला और कितना उनका खर्चा हुआ है। ठीक है, तो सरकार बजट वह है जो वार्षिक लेखा जोखा एक वर्ष के लिए जो तैयार किया जाता है, और लेखा जोखा है जिसमें एक विवरण, मतलब जो एक विवरण तैयार किया जाता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए जो तैयार किया जाता है सरकार की एक अनुमानित आय, कि सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई और कितना उनका व्यय हुआ, कितना खर्चा हुआ। ठीक है, सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास एवं वृद्धि, आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और संसाधनों का उचित आवंटन। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाया जाता है? ठीक है, तो आर्थिक स्थिरता बनी रहे हमारे देश में, इसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, जो उतार चढ़ाव होता रहता है वो कैसे स्थिर रखा जाए उसको। आर्थिक विकास में वृद्धि, हमारे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि किस प्रकार की जाए, इसके लिए ये तैयार किया जाता है। इसका एक उद्देश्य होता है आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना, कि आय और संपत्ति जो है उसकी जो असमानता है, भाई किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, कोई इसका लाभ पा रहा है, तो इसकी असमानता को कम करना। गरीबी उन्मूलन, हमारे देश से गरीबी को कम करना, तो इसके लिए सरकार ऐसे बजट तैयार करती है और ऐसे उन लोगों के लिए भी काम करती है जिनके पास, जो बहुत नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, जो अपनी आजीविका कैसे चलाए, तो गरीबों के लिए भी सरकार बहुत कुछ करती है। तो ये उसका एक उद्देश्य अपना बजट तैयार करने का ये भी है कि गरीबी को दूर करना। रोजगार सृजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार किस प्रकार दिलाया जा सके, किस प्रकार से उन्हें रोजगार मिले, बेरोजगार ना बैठे, तो रोजगार का सृजन करना ये भी एक उद्देश्य। संसाधनों का उचित आवंटन, जो हमारे संसाधन है उनका उचित रूप से आवंटन हो, उनको उचित रूप से बांटा जा सके लोगों के बीच में, जिससे किसी के साथ उसमें भेदभाव ना हो सके। तो ये हमने कुछ उद्देश्य देखे। अब हम सरकारी बजट के घटक देखते हैं कि प्राप्तियां। अभी हमने देखा ये कि सरकार किस उद्देश्य से बजट को तैयार कर रही है, उसका उद्देश्य क्या होता है इस बजट को तैयार करने में, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि आर्थिक स्थिरता हमारे देश में बनी रहे, है ना, कि जो आर्थिक विकास है वो होता रहे, कभी ऐसा ना हो कि भाई बहुत पीछे चला गया या फिर बहुत ज्यादा खर्च हो, तो एक जो संतुलन है वो बना रहे, इसके लिए करती है। आर्थिक विकास में कंटिन्यू वृद्धि होती रहे, उसके लिए। आय एवं संपत्ति का जो असमानता है उसको कम करना, उसमें किस प्रकार से उसको कम किया जा सके, लोगों को सबके सभी समान रूप से सबको मिल सके ये। और गरीबी भगाना, रोजगार सृजन करना और संसाधनों का किस प्रकार से सभी को लाभ मिल सके, उनका उचित रूप से आवंटन करना, ये देख लिया हमने। अब हम घटक देखेंगे प्राप्तियां।
ठीक है, रिसिप्ट। तो हम पहले देखते हैं राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्राप्तियां, सरकार को जो प्राप्त होता है। अब कर राजस्व, आयकर, जीएसटी और उत्पाद शुल्क, इसके द्वारा सरकार को प्राप्तियां होती हैं। अभी यहाँ पे हम क्या देखें, राजस्व प्राप्तियां, सरकार को प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती है। तो एक कर राजस्व है, आयकर, जीएसटी और उत्पादक शुल्क। ये दूसरा है गैर कर राजस्व। ये तो हमने कर राजस्व देख लिया, यहाँ पे हमने देखा गैर कर राजस्व, शुल्क, ब्याज और लाभांश। जो शुल्क लगता है और जो लगाती है वो ब्याज जो लेती है, इंटरेस्ट लेती है, और जो लाभांश लेती है उसके द्वारा। तो एक तो कर जो वो डायरेक्ट लगाती है, जीएसटी लगा के, उत्पाद शुल्क ये सब लेती है। एक गैर कर जो है वो शुल्क और ब्याज और लाभ के द्वारा लिया जाता है। तो ये सरकार की प्राप्ति है। पूंजी प्राप्तियां ऋण, विनिवेश और सरकारी संपत्ति की बिक्री, जो गवर्नमेंट अपनी जो गवर्नमेंट की संपत्ति है उसको जो बेचती है वो, और ऋण के द्वारा जो पूंजी के रूप में उसे प्राप्त होती है, और विनिवेश जो उसने विनिवेश किया है वो। अब व्यय, अब यहाँ पे हमने देखा प्राप्तियां, ठीक है, कि सरकार को प्राप्तियां कहाँ से। अब यहाँ पे सरकार व्यय क्या कैसे कर रही है वो देखते हैं। वेतन के रूप में करती है भाई, जो सब लोग जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जिनकी जॉब है, नौकरी है, उनको वेतन देती है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन भी दे रही है। सब्सिडी भी आप देखिए सरकार दे रही है। और प्रशासनिक खर्च, जो प्रशासन में जो खर्च है उन पे भी सरकार ही सारे खर्चे करती है। ठीक है, और पूंजी व्यय, जैसे सड़क बनवाना, देखिए यहाँ पे तो उसने राजस्व व्यय किए, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, प्रशासनिक जो खर्च है वो उसके सब राजस्व व्यय कहलाएंगे। लेकिन जो पूंजी व्यय है उसका वो कहलाएगा सड़क और पुल। ठीक है, जैसे सरकार सड़क बनवा रही है, पुल बनवा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, पूंजी व्यय। ठीक है, रेलवे बनवा रही है, या फिर देखिए रेलवे स्टेशन कोई पुराना हो गया उसको नया करवा रही है, या नई नई चीजें वहां पे बना रही है, तो ये सब जो यहाँ पे खर्च कर रही है पूंजी होगा, पूंजी के द्वारा वो पूंजी व्यय कर रही है। अब शिक्षा व स्वास्थ्य में जो निवेश कर रही है, शिक्षा के ऊपर जो खर्च कर रही है, स्वास्थ्य के ऊपर जो सरकार खर्च कर रही है, वो सब जो है तो ये पूंजी व्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बजट घाटे के प्रकार, राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां। अब बजट घाटे के प्रकार क्या क्या है, तो राजस्व घाटा और राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा, कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। ठीक है, तो बजट घाटे के प्रकार क्या क्या है, एक राजस्व घाटा है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। इसके अंतर्गत हमें राजस्व जो व्यय हो रहा है और जो राजस्व प्राप्तियां हो रही है, जो मिल रहा है और जो खर्च हो रहा है। फिर राजकोषीय घाटा, कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, जैसे कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। ये प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा जो है उसमें हमने क्या है, माइनस जो ब्याज है वो ब्याज भुगतान उसको माइनस कर दिया। यहाँ पे राजस्व घाटा में देखा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, जितना व्यय हुआ और जितना प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बजट घाटों का महत्व देखते हैं। सरकार की वित्तीय स्थिति दर्शाता है, ये सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसको दर्शाता है बजट घाटा जो है। आर्थिक नीति का संकेत देता है, महंगाई और विकास पर प्रभाव डालता है, कि महंगाई कितनी हो रही है, विकास पर क्या प्रभाव हो रहा है, इस पर वो प्रभाव डालता है, महंगाई कैसी हो और विकास कैसा है। आर्थिक नीति की ओर संकेत देता है। तो बजट घाटों का महत्व ये हम देख रहे हैं। संतुलित अधिशेष एवं घाटे का बजट, कि संतुलित क्या होता है, अधिशेष क्या होता है एवं घाटे का बजट क्या होता है। तो देखिए संतुलित में क्या होता है कि आय बराबर व्यय, मतलब जितना सरकार को मिल रहा है उतना खर्च कर रही है, तो वहां पे क्या संतुलन बना हुआ है ना। तो आय इज इक्वल टू व्यय। यहाँ पे अधिशेष बजट मतलब कि जो आय है व्यय से ज्यादा है, व्यय कम हो रहा है पर आय हमारी ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए घाटे का बजट कब होता है, जब आय से ज्यादा व्यय होता है, मतलब गवर्नमेंट को, सरकार को उतना मिल नहीं रहा है लेकिन जो व्यय है वो ज्यादा हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे आपने देखा कि आय क्या इधर व्यय से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया अधिशेष, मतलब कि अधिशेष है, ज्यादा है, अधिक है। और यहाँ पे घाटे का बजट जब होता है सरकार को, जब सरकार को इतना मिल नहीं रहा है जितना खर्च हो रहा है। ठीक है, सरकारी बजट की आय जो है, राजस्व प्राप्तियां है, कर राजस्व है, गैर कर राजस्व, पूंजी प्राप्तियां। तो यहाँ पे सरकारी बजट की आय है और राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व जो है आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, जो सीमा शुल्क लगाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान ले आया जाता है उस पे, आयात निर्यात में जो शुल्क लगाया जाता है वो। गैर कर राजस्व में फीस है, लाभांश है, ब्याज है, ये
सरकार को मिलता है। पूंजी प्राप्ति में ऋण प्राप्ति, जो ऋण लेती है सरकार, ब्याज देती है, उधार देती है और ऋण जो लेती है। विनिवेश, सरकारी संपत्ति की बिक्री, जो गवर्नमेंट की संपत्ति रहती है उसको बेचने पर जो उन्हें प्राप्त होता है। सरकारी बजट का व्यय क्या है ये देखते हैं। वेतन पेंशन, वो सरकार क्या क्या व्यय करती है। वेतन पेंशन में सब्सिडी के द्वारा देती है, प्रशासनिक खर्च करती है जो उस पर व्यय करती है, पूंजी व्यय में सड़क पुल रेलवे और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो निवेश करती है। तो हमने देखा कि सरकार कहाँ कहाँ व्यय कर रही है और कहाँ कहाँ उसे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे प्राप्तियों से मतलब है कि सरकार को जो प्राप्त हो रहे हैं और जहाँ पे वो व्यय कर रही है, खर्च कर रही है, ठीक है। अब राजस्व व्यय हमने देखा और एक ये पूंजी व्यय देखा है। दो तरह से सरकार व्यय करती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि सरकार का जो व्यय होता है वो दो तरह से होता है, एक राजस्व के रूप में और एक पूंजी के रूप में। अब राजस्व के रूप में आपने यहाँ पे देख लिया और पूंजी के रूप में यहाँ पे देख लिया कि जो सरकार कुछ सड़क बनवाती है, पुल बनवाती है, रेलवे स्टेशन बनाती है, बस स्टैंड बना, जो भी पार्क बनवाती है, ये सब उसके जो है पूंजी व्यय होते हैं। शिक्षा पर खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है और भी जो लोगों के लिए काम करती है उस पर जो खर्च कर रही है वो सब पूंजी व्यय के अंतर्गत आएगा। अब राजस्व में जो सरकार के अंदर में काम करते हैं, जैसे सरकारी जॉब जो कर रहे हैं, सरकार के अंदर में काम करते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार क्या व्यय करती है। वेतन, पेंशन, सब्सिडी, प्रशासनिक खर्चा, ये जो है ये सब सरकार जो है राजस्व व्यय के रूप में करती है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन कि सरकार का बजट कैसे बनता है। एक वर्ष के लिए सरकार का बजट बनता है, एक वर्ष के भीतर सरकार को कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ, कहाँ कहाँ उसने खर्च किया, सरकार ने कहाँ कहाँ व्यय किया है और कहाँ कहाँ से उन्हें आय प्राप्त हुई है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे हमने सरकारी बजट जो है उसका इंट्रोडक्शन देखा है। और संतुलित, यहाँ पे जो हमने एक चीज देखी थी कि संतुलित, अधिशेष और घाटे का बजट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार को संतुलित बजट कब कहलाता है और अधिशेष बजट कब कहलाता है और घाटे का बजट कब कहलाता है। सरकार को जब घाटा होता है तब। तो जब आय कम होती है, व्यय ज्यादा होता है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि घाटे का बजट होगा। और जब आय ज्यादा होती है और व्यय कम होता है तो वो अधिशेष का बजट कहलाएगा। और जब दोनों बराबर होते हैं, आय और व्यय, तो वो संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्राप्तियां, सरकार बजट कैसे तैयार करती है, क्यों करती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं सरकार के बजट तैयार करने के, ये सब हम यहाँ पे देख लिया। और उसका महत्व क्या है, किस प्रकार से तैयार करती है अपना बजट और कहाँ कहाँ किस किस रूप में खर्च कर रही है, वो हमने यहाँ पे देखा है। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इस प्रकार सरकारी बजट देश की प्रगति का सबसे सशक्त उपकरण सिद्ध होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।